कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में विश्राम हेतु जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागृत होते हैं। ये दिन भक्ति, जागरण और शुभ कार्यों के पुनः प्रारंभ का प्रतीक है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी के साथ ही पुनः ये सारे शुभ कार्य आरंभ होते हैं, जैसे तुलसी विवाह, विवाह समारोह, दीपदान आदि। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 बजे। व्रत आरंभ 1 नवंबर की सुबह से। पारण उपवास तोड़ने का समय 2 नवंबर दोपहर 1:11 बजे से 3:23 बजे तक। हरि आरती का समय सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय भगवान विष्णु के जागरण हेतु। इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, घर में तुलसी चौरा सजाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को सुंदर फूलों, माला और दीपों से सजाया जाता है। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। रात्रि में हरि कीर्तन, आरती और भजन गाकर भगवान को जगाया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन से आलस्य, अज्ञान और पापों का नाश करता है और आत्मा को भक्ति और सत्य मार्ग पर जागृत करता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा बलि, जो अत्यंत दानी और वीर थे, उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा बलि के अहंकार को समाप्त करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बटुक ब्राह्मण के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा से केवल 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया और तीसरे पग में स्वयं राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। राजा की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, बलि, तुम पाताल लोक के स्वामी बनो और मैं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाकर विश्राम करते हैं, जिसे योगनिद्रा कहा जाता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब वे लौटकर आते हैं, तब वह दिन देवउठनी एकादशी कहलाता है। देवताओं के जागरण का ये शुभ दिन पूरे ब्रह्मांड में उल्लास का प्रतीक बनता है। तुलसी विवाह का प्रसंग। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। कहा जाता है कि देवी तुलसी, जो वृंदा के रूप में जन्मी थी, भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनसे विवाह करेंगे। इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, उसके पास भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति रखी जाती है और दोनों का विवाह पारंपरिक विधि से किया जाता है, ढोल नगाड़े, आरती, मंत्रोच्चार और प्रसाद के साथ। यह विवाह शुद्धता, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है। पौराणिक कथा भक्त की भक्ति। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को आदेश दिया कि वे एकादशी के दिन उपवास करें। राजा के यहाँ काम करने वाला एक सेवक प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर स्नान करता और भगवान विष्णु को भोजन के लिए बुलाता। वह भक्ति से पुकारता, हे विष्णु भगवान, आओ, आज मैंने आपके लिए भोजन तैयार किया है। भगवान विष्णु सचमुच उस भक्त के निमंत्रण पर आते और उसके साथ भोजन करते। धीरे धीरे उसका भोजन कम पड़ने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, कृपया मुझे 2 गुना भोजन दीजिए, क्योंकि मैं भगवान विष्णु के साथ भोजन करता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वे छिपकर उसके पीछे गए और देखा कि सचमुच भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट होकर भोजन कर रहे हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और भक्ति में बसता है।
ये दिन हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से जुड़ते हैं तो वह हमारे जीवन में स्वयं प्रकट होते हैं। देवउठनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना और भक्ति के जागरण का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है, पापों का नाश होता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।